हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 10.5 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में प्रश्न 10 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। ठीक है, तो देखिएगा हमने एक यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया ABC और ए बी को हमने व्यास मान करके एक वृत्त खींच लिया और हमने ए सी को भी व्यास मान करके एक वृत्त खींच लिया। क्योंकि प्रश्न कह रहा था त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मान करके दो वृत्त खींचने हैं, तो वो हमने खींच लिए। ठीक है, अब ये दोनों वृत्त जो बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करते हैं, हमें सिद्ध करना है कि ये जो बिंदु डी है इस बीसी रेखा पर ही है। ठीक है, जो प्रतिच्छेद बिंदु डी है वो बीसी रेखा पर है, हमें ऐसा सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिएगा पहले जो दिया जा रहा है हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे दिया। और हमें बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, जो ए बी और ए सी हैं हमने इन दोनों को व्यास मान करके वृत्त खींचे हैं, यानी ए बी और ए सी हमारे वृत्तों के व्यास हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे ए बी तथा ए सी वृत्तों के व्यास हैं, व्यास हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं सिद्ध करना, और जो हमें सिद्ध करना है इस हेडिंग के अंदर हम लोग लिख देंगे, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि डी बी सी पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर सिद्ध करना में लिखेंगे बिंदु डी बी सी पर स्थित है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अर्थात हम कैसे कह सकेंगे कि डी बी सी पर स्थित है। यदि हम बी सी को एक सरल रेखा सिद्ध कर दें तो फिर हम कह सकेंगे कि डी बी सी पर स्थित है। ठीक है, तो अर्थात में हम लोग लिख देंगे, अर्थात बी सी एक रेखा है, ऐसा हमें सिद्ध करना पड़ेगा। जब हम बी सी को एक रेखा सिद्ध कर देंगे तो फिर हम कह पाएंगे कि डी बी सी पर स्थित है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालते हैं उपपत्ति और यहाँ से हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ए और डी को मिला दिया। ठीक है, जैसे ही हमने ए और डी को मिलाया तो देखिएगा फिर हमारा ए सी क्या था, एक व्यास था, और इस व्यास से हमारा ये अर्धवृत्त बन गया, और अर्धवृत्त के अंदर ये कोण बन गया ए डी सी। ठीक है, जैसे ही हमने ए से डी को मिलाया तो एक अर्धवृत्त के अंदर हमारा कोण ए डी सी बन गया, इस वाले अर्धवृत्त के अंदर। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त के अंदर जो भी कोण बनता है वो हमारा समकोण होता है, यानी कि 90 अंश का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कोण ए डी सी, कोण ए डी सी अर्धवृत्त का कोण है, अर्धवृत्त का कोण है। जब अर्धवृत्त का कोण है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए ये कितना होगा, ये समकोण होगा, यानी 90 अंश का होगा। इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर आइए, इस वाले वृत्त में हमारा ए बी व्यास है तो ये हमारा अर्धवृत्त कहलाएगा, और इस अर्धवृत्त के अंदर भी ये कोण ए डी बी बन रहा है, ये वाला कोण, तो ये भी क्या होगा, हमारा समकोण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे तथा कोण ए डी बी भी एक अर्धवृत्त का कोण है, अर्धवृत्त का कोण है। जब ये भी अर्धवृत्त का कोण है तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए कोण ए डी बी बराबर 90 अंश, ये भी 90 अंश का होगा। इसे हमने समीकरण सेकंड मान लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर इसे हम जोड़ देंगे तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की जुड़ जाएगी, यानी कि कोण ए डी सी प्लस कोण ए डी बी हो जाएगा, और बराबर में इनकी राइट हैंड साइड दोनों की जुड़ जाएगी, यानी 90 प्लस 90। तो हमारा यहाँ पर कोण ए डी सी
प्लस कोण ए डी बी बराबर कितना निकल कर आ जाएगा 90, और 90 कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा इन दोनों कोणों का योग हमने कितना दिखा दिया 180 अंश, और ये दोनों कोण कहाँ बन रहे हैं BC पर बन रहे हैं। तो हम कह सकते हैं BC एक सरल रेखा है। अब भाई कैसे कह सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं एक सरल रेखा 90 अंश के कोण पर बनती है, तो हमने इन दोनों कोणों का योग हमने 90 अंश दिखा दिया, तो हम कह सकते हैं जो हमारी BC है एक सरल रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे अतः BC एक सरल रेखा है। चूंकि इन दोनों कोणों का योग कितना आ गया है 180 अंश आ गया है, अतः BC एक सरल रेखा है। सरल का मतलब है सीधी रेखा है। ठीक है, और हमने देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा था BC एक रेखा है। यदि हमें ऐसा सिद्ध कर देते हैं तो फिर हम कह पाएंगे बिंदु D BC पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अर्थात जब BC एक सरल रेखा है तो अर्थात बिंदु D BC पर स्थित होगा, BC पर स्थित है। और देखिएगा यही चीज़ तो हमें बिंदु यहाँ पर D कर देते हैं, बिंदु D BC पर स्थित है। ठीक है, तो यही तो हमें सिद्ध करना था, यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, और यह सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।